शास्त्रों में कुछ कहानियाँ, कुछ कथाएं ऐसी हैं जिनमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं और उसमें जो सक्सेस है, क्योंकि हर कहानी, हर कथा में एक सक्सेस स्टोरी छुपी है, ठीक है। और उस सक्सेस स्टोरी से हम उस सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी अपनी लाइफ में। इसको करने के लिए आप लोगों को क्या करना बहुत ज़रूरी है, किस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना है। सिंपल, ये स्टोरीज जिस तरह से लिखी हुई है, मैं रोज़ एक स्टोरीज आप लोगों को सुनाऊंगी, ठीक है। ये कहानियाँ हैं, कथाएं हैं, जो भी हैं, एक कहानी मैं रोज़ सुनाऊंगी। अच्छा, अब हम लोगों के साथ क्या होता है कि हम ये सोचते हैं जब हम व्रत रखेंगे, पूजा करेंगे, तभी कथा सुन सकते हैं, उसके अलावा कथा नहीं सुन सकते। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे ये लगता है कि हम लोगों को बल्कि हर दिन एक ना एक कथा या कहानी ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि एक तो ये बहुत जेन्युइन और सच्ची होती हैं, भगवान से रिलेटेड होती हैं, इतनी डिवाइन सुप्रीम पावर से रिलेटेड हैं, ओके, कोई बनावटी नहीं है। तो जब हम इन कहानियों को सुनेंगे तो इसमें जो सक्सेस है, हर कथा, हर कहानी के पीछे ना लास्ट में आप देखोगे आते आते उसकी सक्सेस नज़र आने लगती है कि अच्छा ऐसे किया था तो सक्सेसफुल हो गया। उस सक्सेस को अट्रैक्ट करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है और हर कहानी कथा से एक सीख मिलती है लाइफ में आगे बढ़ने की, जो बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो अभी एक तरह से मैं शुरू करने जा रही हूँ कि एक दिन हर दिन कोशिश करूँगी, हर दिन या एक दो दिन में कि एक ना एक कथा, एक स्टोरी नॉर्मल, बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे सुनाऊं। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ समझाते हुए भी, ठीक है। बहुत वैसा नहीं कि एक लगे आपको कि ये एक वीडियो सिर्फ बनावटी एक कहानी या कथा है। जो कथा वैसा होगा, कथा के रूप में जब हम पूजा पे बैठते हैं तो कथा की तरह सुनना होता है, वो उस तरह की वीडियोज अलग रहेंगी मेरी। लेकिन ये जिसमें मैं कुछ बता पाऊँ आप लोगों को, कुछ समझा पाऊँ, ठीक है। सो यस, सबसे पहले हम लोग सब जानते हैं गणेश जी के बिना तो कोई चीज़ की शुरुआत होती ही नहीं। तो क्यों ना हम अपनी कहानियों की भी शुरुआत गणेश जी के नाम से ही करें और उन्हीं की एक छोटी सी कहानी से करें। गणेश जी की कहानी सुनते हैं। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने के लिए जा रहे थे तो सारे देवी देवताओं को बुलावा भेजा, ठीक है। सब देवी देवता कहने लगे कि गणेश जी को क्यों नहीं बुलाया। तब विष्णु भगवान बोले, दुंड दुंडाली सुंड सुंडाली, हाथी जैसी सुंड, मोटे मोटे कान। अब उन्हें ये लगा कि ये तो देखने में अच्छे हैं नहीं, इनकी सूंड है, मोटे मोटे कान है, तो इनको क्या बुलाना बारात में। तो विष्णु जी ने बुलाया ही नहीं उनको। इससे साथ में ले जाकर क्या करोगे, इसे तो घर की रखवाली के लिए छोड़ दो। बारात चली गई। इतने में नारद जी ने गणेश जी को भड़का दिया कि आपको साथ में ले जाने से बारात बहुत बुरी लगेगी, इसलिए आपको यहाँ पर छोड़ दिया। इससे गणेश जी को गुस्सा आ गया और सारे चूहों को आज्ञा दे दी कि सारी ज़मीन खोखली कर दो। चूहों ने सारी ज़मीन खोखली कर दी, जिससे भगवान जी के रथ का पहिया धरती में धंस गया। सब लोग पहिया निकालने लगे पर रथ का पहिया नहीं निकला। फिर किसान खाती को बुलाया, वह पहिए को हाथ लगाकर बोला, बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो पहिया निकल गया। तब वह बोला, गणेश जी को मनाए बिना कोई काम सिद्ध हो ही नहीं सकता। अब सबसे पहले गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ किया। गणेश जी महाराज ने जैसे भगवान जी का कार्य सिद्ध किया वैसे सबका करें। तो मतलब सबसे पहले तो यस, गणेश जी की जय। और गणपति बप्पा और गणेश जी की आज्ञा के बिना, उनके आवाहन के बिना कोई कार्य सिद्ध होता नहीं है। तो अगर हम रोज़ाना हर दिन की शुरुआत सिर्फ एक मंत्र से करें या श्लोक से करें, जिस श्लोक को हम सभी हर शादी के कार्ड पे पढ़ते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आप सिर्फ इस श्लोक से, मंत्र से अपने दिन की शुरुआत करना शुरू कीजिए। सुबह उठते हैं, नहा धो करके आप जब भी पूजा पाठ या प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले इस श्लोक को बोलिए, गणेश जी का आह्वान करके कोई भी पूजा कीजिए और अपने दिन की शुरुआत कीजिए। आप लोग देखेंगे आपकी लाइफ कितनी मैजिकल होने लगेगी। बिकॉज इस स्टोरी से आप इस सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि हमें कभी कभी लगता है कि सब कुछ आसान है, सब हो जाएगा, ओके। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं, आप सोचने लग गए हैं कि नहीं पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, बट होता है। जब विघ्न आते हैं, बाधाएं आती हैं, तब आप लोग सोचते हैं ऐसा क्यों हो गया। तो जब हमारे पास इतने अच्छे गणेश जी का आशीर्वाद है तो क्यों ना हम वो आशीर्वाद लें। सिर्फ करना क्या है, सुबह उठिए, एक श्लोक बोलिए,
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। बस सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, हर कार्य सिद्ध हो जाएगा। बल्कि आप लोग इस श्लोक को हर जगह यूज कर सकते हैं। ऑफिस में हो, कोई काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई घर में कोई काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई व्रत कथा, कोई त्योहार, कोई भी चीज़, हर काम को स्टार्ट करने से पहले इस श्लोक को बोलिए, फिर शुरू कीजिए अपने दिन को, और फिर देखिए उस काम में कितनी अच्छे से सफलता आपको मिलेगी और उससे होने वाले फल में क्या चमक आएगी, क्या मतलब कितना मीठा फल मिलेगा आपको। सो ये आज की पहली कथा कहानी, जिससे हमने क्या सीखा, सिर्फ इतना कि हम अपने दिन की शुरुआत एक गणेश जी के श्लोक से रोज़ाना करेंगे, अपने हर काम की शुरुआत गणेश जी के श्लोक से करेंगे। सो दैट्स ऑल गाइज, इतना ही आज के लिए, और गणेश जी महाराज की जय। नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आऊँगी फिर से नई कहानी के साथ। तब तक के लिए